दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए मानसिक योग्यता परीक्षण जो आपका पार्ट फर्स्ट होता है, इसमें 1 से लेकर 90 तक के प्रश्न रीजनिंग टाइप के पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में 1 से लेकर 90 तक के प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन आपको देंगे। आपको भी मौका दिया जाएगा क्वेश्चन को हल करने का। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले निर्देश आपके दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के लिए। लिखा है कि 1 से लेकर 10 में प्रत्येक में 4 पद हैं। संकेत समानुपात के बाईं ओर 2 पदों में जो संबंध है वही संबंध समानुपात के दाईं ओर के 2 पदों में है। ये सभी बातें हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो आइए डायरेक्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लंबाई का संबंध जिस प्रकार से मीटर से है उसी प्रकार से भार का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पर देखो, लंबाई भौतिक राशि है, इसका मात्रक मीटर दिया गया है। उसी प्रकार से भार एक भौतिक राशि है, इसका मात्रक क्या होता है तो ग्राम होता है। थर्ड ऑप्शन सही है। सेकेंड नंबर है अमीर गरीब। तो अमीर का संबंध गरीब से कैसे है, ये आपका विलोम शब्द दिया गया है। अमीर का उल्टा गरीब हो जाता है। तो उसी प्रकार से दयालु का उल्टा क्या हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जाड़ा का संबंध जिस प्रकार से स्वेटर से है उसी प्रकार से भूख का संबंध किससे होगा। तो जाड़े में स्वेटर पहनने से जाड़ा दूर हो जाता है। उसी प्रकार से भूख को दूर करने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन करेंगे तो भूख दूर हो जाएगी ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। होली का संबंध जिस प्रकार से रंग से है उसी प्रकार से दीपावली का संबंध किससे होगा। तो होली ये रंगों का त्यौहार होता है और दीपावली रोशनी का त्यौहार होता है। तो सेकंड ऑप्शन सही है। सुख का संबंध दुख से है तो आशा का किससे होगा, तो निराशा से हो जाएगा, क्योंकि ये विलोम शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। विद्यार्थी का संबंध कक्षा से है तो विद्यार्थी कक्षा में होते हैं। उसी प्रकार से जोकर कहाँ पर होता है तो सर्कस में होता है। फोर्थ सही है। 7 नंबर देख लीजिए, W/D बराबर W/D का संबंध जिस प्रकार से 92 से है उसी प्रकार से यश का संबंध H से किस प्रकार से होगा। तो देखो, W का जो अंक होता है वो होता है बच्चों जो है 23 होता है आपका, और ये D का मान होता है 4। तो 23 का 4 से गुणा किया गया है तो 92 आ गया है। उसी प्रकार से S आपका 19 नंबर का होता है और H आपका 8 नंबर का होता है। तो 19 और 8 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 8 152। तो राइट आंसर आपका थर्ड इसमें हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि C18F का संबंध जिस प्रकार से 324 से है उसी प्रकार से B10F, यहाँ पर E मानिएगा, E का संबंध क्या होगा, B10E का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, इसमें आपका C 3 है और 18 आपका दिया गया है, F का मान 6 है, इसका गुणा करके 324 लाया गया है। तो उसी प्रकार से आप इसमें भी कर लीजिए। B का मान 2, इसका मान 10 और FE का मान 5। तो गुणा करेंगे तो 5 में 10 10 हम 100। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया, पंखा का संबंध बिजली से है तो उसी प्रकार से मोटर का संबंध किससे हो जाएगा। तो इसमें सेकेंड आपका सही है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, KLMN, इसको जो है NMLK लिखा जा रहा है। यहाँ देखो क्रम उल्टा किया जा रहा है। तो उसी प्रकार से जो है EFGH को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर H लास्ट में आया तो शुरुआत में कर दो, और G फिर आ जाएगा, फिर आपका F आ जाएगा, फिर E आ जाएगा। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। इसके बाद 11 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें जो है श्रेणी क्रम पर आधारित क्वेश्चन है, तो नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कई बार हमने देखा है इसको। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। 11 नंबर में सही जवाब क्या होगा, देखो 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, ये सब क्या हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं दी गई हैं। तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो अगला होगा 7 का स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। तो राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही देखो 12, इसमें देखो 4 से 8 हो गया, 8 से आपका 16 हो गया, तो 16 से अगला 32 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 16 16 दूना 32, तो 32 दूना 64। तो अगला वाला अंक कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 64 हो जाएगा। इसमें आपका सेकंड सही है। 13 नंबर है, 1 के बाद 6, 6 के बाद 13, 13 के बाद 22, 22 के बाद 33। इसमें क्या है, विषम अंकों को जोड़ा जा रहा है। 1 के बाद 5 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर आपका 7 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। फिर आप जो है 13 में अगर
9 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। फिर आप 11 जोड़ेंगे तो आपका 33 हो जाएगा। फिर आप 13 जोड़ दीजिए तो 33 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 4 46, मतलब सारा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ये कल की वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 12 21 23 32 और 34, इसमें क्या किया गया है देखो, जो है जोड़ या घटाना के आधार पर कर लो। 12 से 21 हो गया अर्थात कितना बढ़ा, 9, 9 प्लस हुआ है। इसके बाद देखो 21 से 23 हो गया तो 21 से 23 हुआ मतलब 2 जोड़ा गया है। और इसके बाद फिर 23 से 32 हो गया तो इसमें फिर से आप 9 जोड़ दिए, 9 3 12, फिर आपका 9 जोड़ा गया है। फिर 32 से 34 हुआ, फिर आपका 2 जोड़ा गया तो आगे 34 में 9 जुड़ेगा तो 9 4 13 के 3 और 1 4 हो जाएगा, 43 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप समझेंगे कि इस प्रकार से सवालों को किया गया है। यहाँ पर देखो 1 के बाद 3 के बाद 7, उसके बाद 9, फिर 13, फिर 15, अगला अंक क्या आएगा, तो 1 के बाद 3 है मतलब 2 प्लस हुआ है। फिर 3 के बाद 7 है तो यहाँ पर 4 प्लस हुआ। फिर 7 के बाद 9, 2 प्लस हुआ। फिर 9 के बाद 13 तो आपका 4 प्लस हुआ। इसी प्रकार से आगे जो करेंगे, 13 के बाद 15 आया तो 2 प्लस, तो अगला में 4 प्लस हो जाएगा तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे आप सवालों को बनाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, 0 1 8 27 और 64, ये आपका पूर्ण घन संख्या दी गई हैं तो अगला अंक आपका 81 आ जाएगा। 17 नंबर देखो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है क्या दिया गया है, देखो टी, इसके बाद आर, फिर पी, फिर एन, फिर एल। तो टी आपका इजोटी से अगर देखें तो टी आपका आ जाता है 20 नंबर, आर आपका 18 नंबर और पी आपका हो जाता है 16 नंबर, यानी 2 2 घटा रहा है। तो ये एल वाला कौन सा अक्षर होता है, ये आपका होता है 12 नंबर वाला। तो अगला अक्षर कौन सा आएगा, 10 वाला आएगा। तो इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन सही है, जे। 18 नंबर क्वेश्चन में आपका देखो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा, इसको अपने आप से बनाइए। 18 का थर्ड ऑप्शन सही है, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर, इसमें क्या किया गया है, अगला अंक कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो 19 का जो राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन, डब्ल्यू। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ACFJO, अगला अंक कौन सा होगा ये बताना है। तो 20 का जो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन आ रहा है, यू होगा। तो आप इसको अपने हिसाब से बनाइएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 21 नंबर से लेकर 30 नंबर तक। तो ऐसे ये वाले जो प्रश्न है बच्चों, ये कहते हैं कि मुट्ठा भर के आते हैं, 10-12 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। 21 से लेकर 30 तक एक ही टाइप के प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। तो इन प्रश्नों को आप ना गलत करें, इनको अच्छे से पढ़ लें। वेनाग्रेस से संबंधित क्वेश्चन जो है हमने अलग से पढ़ाए हुए हैं, वीडियो अलग से बना हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप याद कर लें, सेट 1 में आपका देखो इस प्रकार से दिया गया है, सेट 2 में ये दिया गया है और सेट 3 में ये दिया गया है और सेट 4 में आपका ये दिया गया है। इसको कॉपी पर नोट कर लें, इसके बाद आगे क्वेश्चंस को हल करें। तो देखो वाहन, कार, बस, तो इसमें देखो कौन सा संबंध होगा। तो 21 में बच्चों आपका राइट आंसर देखो सेकंड ऑप्शन बन रहा है। सेकंड में आपका क्या है, सेट आपका 2 दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि वाहन, कार, बस। तो वाहन क्या है, वाहन के अंतर्गत कार और बस दोनों आ रही हैं, इसलिए इस प्रकार का सेट आपका बनेगा। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन में सेट 2 बनेगा और सेट 2 आपका दूसरे वाले ऑप्शन में दिया गया है। इसी प्रकार से देखो शहर, बाजार और दुकान। तो इसमें देखो आपका जो है शहर, बाजार और दुकान। तो शहर के अंदर बाजार होती है और बाजार के अंदर आपका दुकान होता है। तो इस प्रकार से आपका वेन आरेख बनेगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, मतलब सेट 1 में दिया गया है। और सेट 1 देखेंगे तो इसमें आपका 22 नंबर में सेट 1 देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। और 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया, फल, केला और बैंगन। तो फल में जो है आपका क्या है, केला आ जाता है, बैंगन आपका अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से वेन आरेख आपका बनेगा। तो 23 में जो है आपका आंसर आएगा, कौन सा आंसर भैया आ रहा है 23 का, इसमें थर्ड ऑप्शन आपका बनेगा, यानी सेट 4। इसके बाद देखो इसको अपने आप से करिएगा, मछली, चिड़िया, घोड़ा। तो इसमें कौन सा बनेगा, 24 का चौथा सही है, सेट 3 बनेगा। इसके बाद है 25 नंबर, नदी, नाव और व्यक्ति। इसमें कौन सा संबंध बनेगा। तो 25 में आपका सेकंड ऑप्शन सही है, सेट 1 इसमें बन जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेंडर, महीना, दिनांक। तो इसमें कौन सा बनेगा, देखो
कैलेंडर, महीना और दिनांक। तो 26 का राइट आंसर बच्चों सेकंड बन रहा है, सेट 1 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाथ, उंगली और कान, इसमें क्या बनेगा? 27 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेट 4 बनेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर है, चावल, कंप्यूटर और कुर्सी। तो 28 में आपका थर्ड ऑप्शन बन रहा है, सेट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जंगल, हिरन, पेड़। तो इसमें कौन सा बनेगा? 29 का राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा बच्चों, सेट 2 बनेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, दिल्ली, लाल किला। तो इसमें 30 में आपका राइट आंसर आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन, यानी सेट 1 आपका बनेगा। तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे। अब देखो, भारत जो है पूरे भारत में दिल्ली आती है और दिल्ली में जो है लाल किला आता है, तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ये सेट 1 में आपका दिया गया है और सेट 1 आपका फोर्थ ऑप्शन में है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से 31 से लेकर 35 तक के प्रश्नों को आगे निर्देश दिया गया है कि दी गई सूचना के आधार पर इन्हें ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो इसमें देखो क्वेश्चन लिखा गया है, ये रक्त संबंध से संबंधित है। एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ। एफ की बहन सी है और ई के पति का भाई ए है। ए के पिता तथा एफ के दादा डी है। एफ और ई का पुत्र है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ई का पति कौन है? तो इसको आप सॉल्व करेंगे। रक्त संबंध से आपके क्वेश्चन हर हाल में आने हैं, 3 से 4 5 प्रश्न भी बन सकते हैं। तो 31 का बच्चों राइट आंसर आपका बनेगा थर्ड ऑप्शन, बी हो जाएगा, ई का पति। 32 का देखो, ए का सी से क्या संबंध है? तो 32 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, चाचा। 33 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पुत्र। इसके बाद देखो 34 का राइट आंसर हो जाएगा, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 4। और 35 का माता कौन है? तो माता आपका 35 में थर्ड ऑप्शन, ई सही हो जाएगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। जो क्वेश्चन नहीं लगेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके बाद देखो दिया गया है कि 36 से लेकर 40 तक दिशा परीक्षण के प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर दीजिए। तो दिशा परीक्षण संबंधित हमने सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो 2 वीडियो हैं, उनको आप जाकर देख सकते हैं। तो एक व्यक्ति साइकिल से अपने घर से दक्षिण की ओर जा रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है और फिर पुनः दाएं मुड़ता है। बताइए वह इस समय किस दिशा की ओर है? तो इसमें आपका सही आंसर है 36 नंबर में सेकंड ऑप्शन, ठीक, उत्तर। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, नहीं लगेगा तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा। 37 नंबर है, मोहन 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो इसमें आपका देखो राइट आंसर बच्चों 37 में हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। मैं अगर सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा और वीडियो वैसे ही आधे घंटे से ऊपर हो जाता है। पूरा वीडियो अगर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा 3 घंटे का वीडियो बनेगा। 38 नंबर है, नितिन अपने स्कूल से 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, वह बाईं ओर मुड़ता है, 10 मीटर जाता है, ठीक। तो ऐसे करके वो कह रहा कि उस घर की दिशा क्या है? तो 38 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक, दक्षिण। इसके बाद देखो 39 है, सुरेश पूर्व की ओर जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर आ रहा है 39 में सेकेंड ऑप्शन, उत्तर इसमें भी हो जाएगा। इसके बाद है 40 नंबर, एक व्यक्ति स्कूल से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। तो इस वाले प्रश्न में आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है भाई? 40 का राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन है। 41 का बच्चों राइट आंसर देखो, इसमें क्या किया गया है? अब यहाँ पर प्रश्न आकृति दी गई है, उत्तर आकृति नीचे दी गई है। तो अगला देखो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा जो है डायग्राम चित्र आएगा उसको बताना है। ये आपका देखो पंचभुज है, इसके अंदर त्रिभुज बना दिया गया और फिर यहाँ पर देखो क्या है, वर्ग है। तो अगला कौन सा यहाँ पर बनेगा? तो इसमें आप देखेंगे तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, मतलब ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न आकृति दी गई है, इसमें अगली संख्या मतलब अगला चित्र कौन सा आएगा? यहाँ पर देखो v दिया गया है और v को जस्ट उल्टा कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से w दिया गया है, w को उल्टा कर देंगे तो m बन जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 42 में। इसके बाद है 43 में देखो
प्रश्न आकृति दी गई है एस और एस को जस्ट उल्टा कर दिया गया है, तो वी को क्या कर दिया जाएगा, तो ये भी आपका उल्टा हो जाएगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये है 43 नंबर और 43 का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। 43 का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, कैसे भाई किया गया है। अच्छा, इसका जो है ये ऐसे था, इसको ऐसे किया गया है, अर्थात ये पलटा गया मतलब उल्टा नहीं गया, पलट दिया गया है। तो जस्ट इसका जो है वी ऐसे है, तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब नीचे नहीं होगा। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। रमेश की पुत्री मेरे पुत्र के चाचा की बहन है, तो रमेश का मुझसे क्या संबंध है। तो 44 नंबर का राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन पिता। 45 है 6 तारीख किसी माह रविवार से 2 दिन पहले पड़ती है, तो 14 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 45 का 4 सही है, शनिवार होगा। 46 नंबर से लेकर 55 तक के प्रश्न बच्चों दिए गए हैं, ये वर्गीकरण से संबंधित हैं, तो इनको आप सॉल्व कर लेंगे। 46 का बच्चों राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आप देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब निकलेगा, 45 और 22। इसके बाद 47 में देखो, इसमें आपका सही आंसर क्या बनेगा, तो इनका सही आंसर बन जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन 48। देखो 107 दिया गया है, 26, 182, 231, तो 48 का राइट आंसर बच्चों है फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है 107। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर। 49 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 73, 53। 50 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 441। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर 51 नंबर है। इको जीबीएन 51 का राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। 52 का देखो, इसमें आपका 52 में फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। R100 53 है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 का सेकेंड ऑप्शन PCK। 54 का राइट आंसर गोवा, मणिपुर, पांडिचेरी, कर्नाटक, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। शुक्र, टाइटन, पृथ्वी और मंगल, इसमें आपका सेकंड सही हो जाएगा टाइटन। इसके बाद देखो 56 से लेकर 63 में चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में हर हाल में 7-8 प्रश्न जरूर आएंगे, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। ये ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा संख्या में आते हैं, उनको विशेष करके ध्यान देंगे। देखो 56 का जो राइट आंसर आपका बनेगा, ये हमने कल की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर कल के वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लें। 9 × 4 भाग 8 = 88 = 2, तो इसमें आपका 56 का राइट आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से जब ये निशान जो है इन पर रखेंगे तो आपका बराबर हो जाएगा। 57 का राइट आंसर देखो, ये आपका बनेगा सेकेंड ऑप्शन प्लस माइनस बराबर गुणे। 58 का राइट आंसर देख लीजिए, 58 का राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बनेगा। इसके बाद देखो 59 नंबर क्वेश्चन है। 12 = 8 + 90, इसमें कौन सा बनेगा भाई। 59 का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका सही आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 61 कर लीजिए, 61 में आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा चौथा ऑप्शन। 62 देखो, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 62 में आपका पहला ऑप्शन सही है। 63 देख लीजिए, 63 में आपका चौथा ऑप्शन सही है। तो आप लोग जो है वीडियो को रोक कर भी दे सकते हैं। पहले आप वीडियो को रोक दें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद जो है उसका आंसर देखें। इसके बाद देखो कोडिंग डिकोडिंग संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। यदि कोड भाषा में मोबाइल को QSFMPI लिखते हैं, तो उसी कोड भाषा में पेंसिल को क्या लिखेंगे।
अब यहाँ पर देखो क्या किया गया है, 64 का राइट आंसर आपका बच्चों आ रहा है, थर्ड ऑप्शन बनेगा, ये लिखा जाएगा। 65 देखो, यदि किसी कोड भाषा में लाइन को जे लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में रोज को क्या लिखेंगे, तो 65 का सेकंड सही है। इसके बाद देखो 66 नंबर, यदि किसी कोड भाषा में डोर को इस रूप में लिखा जाता है तो लाइफ को किस रूप में लिखा जाएगा, तो 66 का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। आपसे अगर सवाल नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कितने नंबर से लेकर कितने नंबर तक क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। जो क्वेश्चन ना बने आप बताइएगा। यदि किसी कोड भाषा में BC को 529 लिखते हैं तो AE को क्या लिखेंगे, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 225। यदि किसी कोड भाषा में टाइगर को 59 लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में ब्रेन को क्या लिखेंगे, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 44। 69 है, यदि किसी कोड भाषा में चेयर को ये लिखा जा रहा है तो उसी कोड भाषा में ब्राउन को क्या लिखेंगे, तो 69 का जो राइट आंसर आपका जो बनेगा फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। 70 देख लीजिए, यदि किसी कोड भाषा में मदर को ये लिखा जा रहा है TOMREH लिखते हैं तो उसी प्रकार सिस्टर को क्या लिखेंगे, तो 70 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 71 से लेकर 80 में संख्याएं एक विशेष नियम से चित्रों में दी गई हैं। एक संख्या का स्थान रिक्त है, उसे प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है, तो रिक्त स्थान वाले स्थान पर जो संख्या है उसको ऑप्शन के अनुसार ढूंढ के लिखना है। ठीक, तो इसमें देख लीजिए आप, त्रिभुज के तीनों कोनों पर संख्याएं लिखी हैं, उसमें जो संबंध आपका इसमें दिया गया है वही संबंध आपका इसमें है, और वही संबंध करके इसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्याओं को बताना है क्या होगा। तो इसमें देखो 71 का जो राइट आंसर आ रहा है फोर्थ ऑप्शन बनेगा इसमें। 72 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 380, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 73 नंबर क्वेश्चन देखो दिया गया है, इसमें आप कैसे करेंगे, तो 73 का जो राइट आंसर बन रहा है थर्ड ऑप्शन है 70। 74 में देखो कौन सा बनेगा, तो 74 का जो सही आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन 128। 75 का देख लीजिए, ये आपका चित्र बना हुआ है, इसमें किस प्रकार से किया गया है, तो 75 का जो राइट आंसर आपका आएगा सेकेंड ऑप्शन 75 का देखो 75 ही आएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। 76 नंबर में क्या किया गया है इसको आप देखिए, तो 76 का जो सही आंसर आ रहा है सेकेंड ऑप्शन 7। नेक्स्ट देखो 77 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सही जवाब 57। 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है 168। 79 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखो क्या किया गया है, 79 का राइट आंसर आपका बनेगा तीसरा ऑप्शन सही है 441। 11 और 10 21, 21 का इसमें जो है वर्क किया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए कौन सा सही है। ये सारे प्रश्न हमने करवा दिए हैं, हल करवाए हैं। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप लोग जो है लाइव क्लास हमने इसकी की हैं, आधे आधे घंटे क्लासें हैं, आप उनको देख लेंगे तो आपको वहाँ से पूरा हल मिल जाएगा। तो 80 का जो चौथा ऑप्शन सही है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 81 से लेकर 85 तक के नीचे दिए गए प्रश्न जो है वेन आरेख संबंधित हैं, और इसमें देखो कहा जा रहा है कि जो त्रिभुज है वो डॉक्टर को प्रदर्शित करता है, खिलाड़ी ये वृत्त को प्रदर्शित करते हैं, और कलाकार जो हैं वो आयत को प्रदर्शित करते हैं। तो इसी आधार पर आपको बताना है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर हैं। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको इसको अलग से बताया हुआ है,
तो इसमें आपका जो राइट आंसर देखो कह रहा है कि ना तो कलाकार है और ना डॉक्टर, केवल और केवल खिलाड़ी हो। तो केवल और केवल खिलाड़ी किस में होगा? केवल जो वृत्त में होगा वही आपका केवल खिलाड़ी होगा। तो देखो 25 आपका जो है केवल वृत्त में आ रहा है, तो इसमें 25 सही होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। 82 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं? तो कह रहा है कि खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। तो इसमें देखो वृत्त में भी होने चाहिए और आयत में भी होने चाहिए। तो यहाँ देखो 2 इधर और 2 इधर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 और 3 25। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, ऐसे कितने कलाकार हैं जो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी? तो इसका 83 का राइट आंसर जो आ रहा है फोर्थ ऑप्शन 30। 84 ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो ना तो खिलाड़ी है और ना ही कलाकार हैं? तो ये 84 का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन बनना है 17। 85 ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं? तो 85 का राइट आंसर जो आ रहा है सेकेंड ऑप्शन 3। इसके बाद देखो 86 नंबर क्वेश्चन है, यदि 31 दिनों के किसी माह में 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है तो उस महीने के आखिरी दिन कौन सा होगा? तो आखिरी वाला दिन कौन सा है ये आपको बताना है। कह रहा है कि 31 दिन होते हैं, 16 तारीख को कह रहा है कि बृहस्पतिवार है, ठीक। तो आगे जो है आप 16 से लेकर 31 तारीख तक जोड़ लिए कितने अंक हैं, उसके बाद जो है विषम दिनों की संख्या निकाल लीजिए, तो आपका सही आंसर आ जाएगा 86 में आपका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। और ऑप्शन देख लीजिए, इसमें आपके दिए गए हैं शुक्रवार, शनिवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन शुक्रवार। 87 देखो, यदि किसी मास का प्रथम दिवस शुक्रवार है व उसी मास का अंतिम दिवस बृहस्पतिवार है तो वह कौन सा मास होगा? तो ये 87 का जो राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन फरवरी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 मई 2022 को रविवार था तो बताओ 25 जून 2022 को कौन सा दिन होगा? तो 88 का राइट आंसर जो आ रहा है सेकेंड ऑप्शन शनिवार। ये जो आपका दिया गया है प्रश्न, ये आपका 1 या 2 प्रश्न आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन है, 1 के विपरीत सतह पर कौन सा संख्या होगी? तो पासा से संबंधित क्वेश्चन आपके अभी तक नहीं बने हैं, लेकिन अगर आपके पेपर का थोड़ा सा लेवल हाई होगा तो पासा से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को 3 बार फेंकने पर नीचे दी गई स्थितियों प्राप्त होती हैं, बताइए कि 2 के विपरीत कौन सा होगा? तो इसमें आपका 90 नंबर में सही आंसर आ रहा है सेकेंड ऑप्शन 5 हो जाएगा। तो ऐसे जो है इन प्रश्नों को हल करना सीख लीजिए। पासा से संबंधित क्वेश्चन आपके 1-2 आ सकते हैं। तो ये आपको रहे बच्चों 90 क्वेश्चन, और इसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को हल भी करवाया है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको से नहीं लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मिल सकते हैं कि इतने से लेकर इतने तक के प्रश्न आप समझा दीजिए, तो उसको अलग से वीडियो बना के समझा दिया जाएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।